बिहार सरकार कृषि रोड मैप को लेकर काफ़ी सजग है। अभी राष्ट्रपति पहुंचे हमारे यहाँ और कृषि रोड मैप पर चर्चा हो रही है। लेकिन देख लीजिए, तेज आंधी और बारिश के कारण किसानों का हालत क्या है। काफ़ी क्षति हुई है, लेकिन इसका आकलन करने अभी धरातल पर कोई नहीं पहुंचा है। तो ऐसे कृषि रोड मैप का क्या फ़ायदा। लेकिन अब देख सकते हैं, अभी हम पहुंचे हैं पटना मनेर के गुरेया स्थान में, जहां पर कई लोग हैं, किसान भी यहाँ मौजूद हैं और इनसे हम जानना चाहते हैं। ये आप दिखा सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर क्षति हुई है। ये धान जो है गिरी है और इस तरह से काफ़ी धान जो है खेतों में गिरी है आंधी और बारिश के कारण, जिससे किसान जो है काफ़ी परेशान है। और यहाँ पर कई लोग हैं, इनसे हम जरा जानना चाहते हैं। ये बताया जाए, ये जो है आंधी और बारिश के कारण काफ़ी जो धान के फसल गिर गई है, तो अब कैसे क्या होगा इसका। बहुत नुकसान हुआ है सर। ये पत्थर और पानी जो आया बहुत क्षति हो गया है। जो पेटा पे खेत लेके हम लोग जो बोए हैं और इस तरह का बर्बादी हुआ है कि हम लोग अब कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे। बहुत बड़ी समस्या हम लोग के साथ हो गई है। अच्छा, तो ये जो है गिरा है, तो ये कैसे धान ये क्या होगा। ये तो सर ख़त्म हो गया, सड़ गया, ये सब ख़त्म हो जाएगा। एक भी परसेंट नहीं बचने का चांस है सर। इसका कैसे आपका भरपाई होगा। पट्टा पर खेती भी कर रहे हैं, फिर आप कर्ज भी लिए हैं, कैसे होगा सर ये अब कुछ हम लोग यही मांग कर रहे हैं अब बिहार सरकार से, कृषि विभाग से, कि कुछ हम लोग का इसको देख के कुछ हम लोग को मिल जाता क्षति अनुदान, ये सब जो भी है, तो कुछ हम लोग को राहत होता सर। चलिए, तो अधिकारी आ रहे हैं इधर? कोई अभी तक नहीं आया सर। सिर्फ किसान सलाहकार लोग अभी आके अपना अथी करके और यहाँ से अभी प्रेजेंट भी आए हुए हैं और पहले भी आ चुके हैं, यहाँ देख के गए हैं। और उन्होंने बोला कि जिला में ऐसा कुछ नहीं अभी लेटर उटर आया है जो हम लोग इसका कुछ निदान करें। चलिए, देख लीजिए, हमारे बीच से किसान हैं रंजन जी। इनका कहना था कि काफ़ी क्षति हुई है और अब इसका भरपाई कर पाना मुश्किल है। कर्ज में हम लोग तो डूबे रहते हैं और इस तरह से जो आंधी बारिश आई है हम लोग को और कर्ज में डुबा दिया है। लेकिन जो भी स्थानीय स्तर पर जो है सलाहकार हैं वो आ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से किसी तरह का कोई इसका मुआवजे का कोई बात नहीं हुई है। और भी है यहाँ पर लोग हैं। जी बताएं, यहाँ पर जो खेत में काफ़ी समस्या हुई है, क्या कहेंगे। हम कहेंगे कि सरकार से कि गरीब लोग हैं, हम कर्ज लेके खेती किए हैं। हम लोग के धान गिर गया आंधी पानी से। बाल बच्चा कैसे हम लोग का कोई देखने नहीं आए हैं अभी। कोई नहीं देखने आए हैं। कोई नहीं, अधिकारी कोई नहीं आए जी नहीं। अच्छा, तो कर्ज जो आप लेते हैं तो फिर इसका कैसे चुका पाएंगे। आपकी फसल नुकसान हो गई है, फसल का लागत मूल्य नहीं मिलेगा, तो फिर कैसे उसको चुकाएंगे। तो कैसे चुकाएंगे हम लोग, अब जिए कैसे। अब फिर वही फसल में आधा खाएंगे, फिर कर्ज लेना पड़ेगा। हाँ, फिर कर्ज लेकर उपजाएंगे हम लोग। चलिए, क्या नाम है आपका। हमारा पहलवान नाम है। देखिए, हमारे बीच से पहलवान जी, इनका कहना था कि फिर से हमें कर्ज लेना पड़ेगा। एक फसल तो चौपट हो गई, अभी खेत में ही है, इसका कैसे हमारा भरपाई होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन एक कर्ज के लिए फिर दोबारा कर्ज लेना पड़ेगा। और कई लोग हैं यहाँ पर। यहाँ पर काफ़ी जो आंधी बारिश से काफ़ी क्षति हुई है, कैसे इसका भरपाई कैसे होगा। भरपाई तो सर हम लोगों का बाल बच्चा मरेगा, कर्जा में हम लोग डूब गए हैं। पेटा में खेत लेते हैं तो हम लोगों का रह कर गया है। हम बोले नहीं कोई आए, तो हम सिंचाई विभाग से बोले, आपसे बोले, तो आ करके हम दिखाएं, कोई नहीं आया। और काफ़ी क्षति हुई है, धान का सब गिर गए। अच्छा। अब हम लोग का बाल बच्चा जिएगा कैसे। इसका तो आकलन होना चाहिए ना। आकलन तो सरकार करेंगे ना। अब आज तक कोई नहीं आए, नहीं जाए, तो आप काफ़ी परेशानी होती है। अच्छा, कृषि रोड मैप की भी चर्चा हो रही है। अधिकारी जो सरकार और सिस्टम है, सब लोग कृषि रोड मैप की चर्चा कर रहे हैं कि ताकि किसानों के बेहतर हो। तो किसान कहाँ मर रहा है। किसान कर्जा ले करके खेती गृहस्थी किए, फिर कर्जा में डूब गए। बाल बच्चा क्यों पोसाएगा, कैसे पोसाएगा। ये तक कोई सुविधा होना चाहिए ना। वार्ड मेंबर है। अच्छा, हाँ, तो हम लोगों का सब क्षति हो गए, कोई आने नहीं आते हैं। आज किला का सलाहकार के बुलाए हैं, आपको बुलाए हैं। अच्छा, तो ये जो इतना क्षति हुआ है, तो फिर इसकी भरपाई कैसे होगा। आप लोग अब क्या करेंगे। फिर कर्ज लेके हम लोग गेहूं बोएंगे, क्या करेंगे। दूसरा उपाय का है, तो सर जाएगा, गल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आपका कर्ज कैसे फिर चुकता कैसे होगा। चुटका अब वही मरेंगे हम लोग, और का जीने का उपाय कौन है। खेती पर हम क्या नाम है।
अमरनाथ सिंह। देखिए हमारे बीच से अमरनाथ जी वार्ड सदस्य भी हैं। इनका कहना था कि जो भी बात हो रही है, और इधर भी हम लोग दिखा सकते हैं कि जिस तरह से जो खेत है काफ़ी नुकसान हुआ है यहाँ पर और काफ़ी परेशानी हुई है। अभी वार्ड सदस्य जो है उनका कहना था कि सरकार जिस तरह की बात कर रही है, लेकिन कर्ज पर कर्ज हम लिए जा रहे हैं और हम लोग के सामने चुनौती है कि अब हम लोग को केवल और केवल इसमें जो है यही है कि भूखे मरने की नौबत आ गई है। दूध उनकी रोटी जो है वो भी बड़ा मुश्किल से मिल पाता है। अब देख लीजिए यहाँ पर और लोग हैं हमारे बीच हैं, सलाहकार जी हैं, उनसे हम जरा जानना चाहते हैं कि आज आप भी पहुँचे हैं किसानों के बीच, क्या कहेंगे? जैसे किसान लोग मैंने बोले कि बहुत धान का क्षति हुआ है, तो उसी का आकलन हम लोग करने आ गए हैं, लेकिन ऐसे हम लोग को ऊपर से ऐसा कुछ दिशा निर्देश मिला नहीं है। लेकिन किसान सलाहकार हम हैं यहाँ के, तो किसान का जो समस्या है उसका तो मैंने तो काफ़ी क्षति हुई है। प्रथम स्तर पर तो हम लोग आते हैं, देखते हैं, क्षति तो हुई है। और जैसा किसानों का कहना है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, ऐसे देख भी लीजिए, बहुत बड़ा क्षति हुआ है यहाँ पे। अब किसान जो डिमांड कर रहे हैं लोग कि मैंने हम लोग को क्षतिपूर्ति किया जाए, मुआवजा कुछ मिले, लेकिन ऐसा हम लोग को अभी ऊपर से कोई आदेश नहीं है। जैसे ही आदेश हम लोग और भी यहाँ पर सलाहकार हैं, इनसे हम पूछते हैं। ये बताएं, आप भी हैं, आप किसानों के बीच पहुँचे हैं, ये आंधी बारिश से काफ़ी क्षति हुई, किसानों का कहना है। ऐसे तो हम लोग आंधी बारिश के बाद हम लोग पंचायत में कृषि सलाहकार का कार्य देखते हैं और हम लोगों का फर्ज बनता है कि जैसे ही आंधी पानी या कोई आपदा आए तो हम लोग तुरंत पंचायत में, सुबह रात में हुआ तो सुबह में अपना दौरा करते हैं, कहाँ क्या हुआ है। ऐसे में हम लोग अपना देखे, घूमे फिरे सब जगह। क्षति तो बहुत है, इसके बावजूद जो है एक दिन के बाद फिर किसान लोग पहुँचे कि इस तरह का क्षति है, आप लोगों की तरफ से क्या किया जा रहा है, आपके सरकार के तरफ से, आपके विभाग के तरफ से क्या किया जा रहा है। हम लोग बोले कि अभी तक कोई दिशा निर्देश हम लोगों को नहीं मिला है और दिशा निर्देश जैसे ही हम लोगों को आती है उस आलोक में हम लोग अपना कार्यक्रम करना शुरू करेंगे और सरकार तक, विभाग तक इस रिपोर्ट को पहुंचाएंगे, ताकि सभी को जो प्रावधान के अनुरूप जो भी सिस्टम में होगा, हर किसान को जिनको क्षति है उनको कुछ न कुछ हमको लगता है कि प्रावधान है कि दिया जाए क्षतिपूर्ति। हाँ, किसान अभी बता रहे थे कि हम कर्ज लेकर खेती करते हैं। हाँ, काफी नुकसान हुआ है उनका। नुकसान तो है कि ग्रामीण इलाके में इस तरह की काफी परेशानी होती है, जो उनका लागत मूल्य भी नहीं मिल पाता। नुकसान है क्या कि पानी जिस खेत में है, अधिकतर खेत में पानी है, सब बोरिंग से जो पानी पटाए थे लोग, गभा पर था, माने फूटे के माने अथी पर था, पोजीशन पर था। इस क्रम में पानी लोग अपना देते रहता है कि नहीं कि गभावस्था में है तो कम से कम खराब ना हो, बढ़िया फुटाव हो इसका धान का। तो पानी अधिकतर खेतों में पानी था और पानी में गिर जाने के कारण हमको नहीं लगता है कि 25% भी उसमें से बचेगा। किसान इससे आहत ज़्यादा है। फुटाव के बाद जो गिरा है तो उसमें से 2 आना 4 आना तो निकल जाएगा, लेकिन हमको लगता है कि बिना फुटाव का भी धान बहुत सा गिरा है। इसका हम लोग देख रहे हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही हम लोगों के पास दिशा निर्देश अगर विभाग का आती है तो उसको हम लोग ऊपर तक पहुंचाने का काम। चलिए देख लीजिए, हमारे बीच से किसान सलाहकार हैं लाल बहादुर जी। इनका कहना था कि अभी तक कोई निर्देश नहीं आया है, लेकिन जो क्षति हुई है काफ़ी परेशानी हुई है। और ये क्षति से देखकर जो किसान, एक तो इनका कहना था कि ऊपर से बारिश आई, नीचे भी पानी था, और जिस वजह से जो धान गिरी है काफ़ी नुकसान हुआ है। और इस नुकसान के वजह से किसान तो परेशान है ही, कर्ज लेकर खेती करते हैं। हालांकि अब पट्टा और कर्ज जो है उनके लिए बड़ी ही मुसीबत है। और यहाँ पर हम हमारे सलाहकार जी हैं, इन्हें भी कुछ और कह रहे हैं। जी क्या कह रहे थे? जैसे हम लोग का जो कृषि विभाग का योजना चलता है, तो इसके बदले में कृषि इनपुट मैंने बहुत सारा मैंने बीज का भी हम लोग मैंने फ्री में या सब्सिडी पे मैंने सरकार जो कृषि विभाग है देती है। और हम लोग आगे पीछे भी मैंने कृषि इनपुट आकस्मिक फसल के माध्यम से हम लोग बीज जो है वितरण किए हैं। और आगे जो भी दिशा निर्देश मिलेगा, अब इसका आकलन होगा, कारण कि मानक है इसका कृषि विभाग का, या माने कि 33% से ऊपर हो तो मुआवजा का प्रावधान है। तो ऐसे हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारा क्षति हो भी किया है। अगर उपरवार से लेकर दियारा इलाके में कई जगह हम गए थे, उपरवार है, दियारा है, काफ़ी इलाके में हुई है। जी मैंने क्षति हुई है, तो उसका आकलन अगर जो सरकार विधिवत हम लोग को वहाँ से कुछ निर्देश मैंने देगी
हम लोग माने इसी के लिए है, माने सरकार का जो भी योजना है उसको हम लोग माने सोचते हैं कि 100% माने किसानों को माने लाभ मिले। तो माने अब जैसा वहाँ से जिला कृषि कार्यालय से या चलिए, हमारे विभाग भी से किसान सलाहकार जी हैं कामाख्या जी, इनका कहना था कि जिस तरह से अब विभाग का निर्देश आएगा और सरकार का निर्देश आएगा उसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे। हालांकि क्षति हुई है, इन लोग किसान सलाहकार हैं, सभी जगह देख रहे हैं क्षति हुई है। और अब हम एक बात कर रहे हैं आपको कि जिस तरह से अभी सरकार के द्वारा कृषि रोड मैप की चर्चा की गई थी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी ने चर्चा की कि चौथा कृषि रोड मैप लाया गया है, 5वें के लाने की ज़रूरत नहीं होगी। और हमारे राज्यपाल जी ने कहा है कि किसानों को राजा बनाया जाएगा। तो ऐसे स्थिति में किसानों को कैसे राजा बनाया जाएगा? हालांकि उनका कहना है कि अधिकारी और प्रतिनिधि धरातल पर जाए तभी किसान राजा बन सकते हैं। पटना से नवीन कुमार।